फिल्में अक्सर हमें रोमांचित करती हैं। पर्दे पर दिखने वाली कहानी कुछ घंटों के लिए हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है। लेकिन जब किसी फिल्म की कहानी हकीकत में बदल जाए तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाती, बल्कि एक खौफनाक अपराध की दास्तान बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। गुजरात के जामनगर से सामने आया ये नया मामला कुछ ऐसा ही है। यहाँ एक युवक को 2 साल तक अपने परिवार के लिए जिंदा बताया गया। लोग मानते रहे कि वो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है। उसकी पत्नी परिवार को भरोसा दिलाती रही कि वो कंपनी के जो नियम है वहां पर सख्त है। ना तो वो शख्स फोन कर सकता है और ना ही किसी से संपर्क। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जिस शख्स को ऑस्ट्रेलिया में होने की कहानी सुनाई जा रही थी, वो कथित तौर पर 2 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसका शव जमीन के कई फीट नीचे दफन था और उसके ऊपर एक ऐसा राज दबा था जिसने पूरे जामनगर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है जिग्नेश धर्मेश भाई मावड़िया की। मामले की शुरुआत करीब 2 साल पहले से होती है। जिग्नेश अचानक गायब हो जाता है। परिवार को चिंता होती है, लेकिन उसकी पत्नी पृथ्वी मावड़िया उन्हें समझाती है कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में चला गया है। वो बताती है कि जिस कंपनी में वो काम करता है वहां मोबाइल फोन रखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। समय बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल चुके थे। परिवार के मन में सवाल उठते रहे, लेकिन हर सवाल का एक ही जवाब मिलता था कि वो ऑस्ट्रेलिया में है। धीरे धीरे जवाब परिवार की मजबूरी बन गया। उन्होंने भी मान लिया था कि शायद विदेश में नौकरी करने वालों की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती होगी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो सवाल पूछना बंद नहीं करता। इस कहानी में वो किरदार था जिग्नेश का भाई अशोक मावड़िया। अशोक को लगातार महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। कहानी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उसे हैरानी होती थी कि कोई व्यक्ति 2 साल तक अपने परिवार से एक बार भी बात कैसे नहीं कर सकता। ना कोई वीडियो कॉल, ना कोई मैसेज और ना कोई नई तस्वीर। जब उसने बार बार अपने भाई से संपर्क करने की बात कही तो कथित तौर पर पृथ्वी के जवाब बदलने लगे। परिवार के संदेह और गहरे हो गए। आखिरकार अशोक ने जामनगर के सिटी बी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और आशंका जताई कि उसके भाई के साथ कुछ गंभीर या कुछ अनहोनी जरूर हुई है। पुलिस ने मामले को गुमशुदगी मानकर जांच उसकी शुरू भी कर दी, लेकिन जल्द ही जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि पृथ्वी मावड़िया और नीलेश मनसुख भाई कजेटिया के बीच कथित प्रेम प्रसंग थे। जांचकर्ताओं को शक हुआ कि कहीं जिग्नेश का गायब होना इस रिश्ते से जुड़ा तो नहीं है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलने लगी। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने जिग्नेश को रास्ते से हटाने की योजना पहले से बना रखी थी। आरोप है कि जिग्नेश को शराब में जहर दिया गया। पुलिस का दावा है कि जहर देने के बाद जब जिग्नेश की मौत हो गई तो सबूत मिटाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसके बाद जो हुआ वह किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा लगता है। आरोप है कि शव को एक फैक्ट्री तक ले जाया गया था। यह फैक्ट्री भी कथित तौर पर किराए पर ली गई थी। वहां पहले से एक गहरा गड्ढा तैयार किया गया था। पुलिस के मुताबिक करीब 12 से 15 फीट गहरे उस गड्ढे में जिग्नेश के शव को दफना दिया गया था और यहीं से शुरू हुआ झूठ का वो सिलसिला जो पूरे 2 साल तक चलता रहा। परिवार से कहा गया कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में है। हर बार नया बहाना तैयार रहता था। अब सुनिए मृतक के भाई को किस तरीके से शक हुआ। बोल रहा था कि मेरे को उसका नंबर दो तो बोलता नहीं था। फिर 2 महीने पहले मैंने उसको बोला कि हमसे बात कराओ, नहीं तो हम व्यवहार नहीं रखेंगे।
बाद में मेरे अंकल का लड़का था, उसने फ़ोन किया 7-8 दिन तक, तो उसने बोला कि बात करो उससे, नहीं तो मैं मिसिंग कंप्लेंट लिखाऊंगा। तो उसने बाद में मेरे को बुलाया कि जो तेरे भाई को मार डाला है। आपको और पर क्या बताया जा रहा था, कहाँ पे है आपका भाई? वो बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। जब भी पूछता है कोई बोलता है वो ऑस्ट्रेलिया गया है, ऑस्ट्रेलिया वो ये बात भी कर देता है। तो कहाँ पर रहते थे? शादी कहाँ, लव मैरिज की कितने साल पहले? वो 7 साल पहले किया था। तो अलग ही रह रहा था? हाँ, अलग ही रह रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की सबसे बड़ी समस्या वह होती है कि वो हमेशा एक निशान छोड़ ही जाता है। जामनगर पुलिस ने जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो कथित तौर पर कई अहम जानकारियां सामने आई। आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने दरेड़ इलाके में पहुंची। वहां फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में खुदाई शुरू की गई। बताया जाता है कि जमीन इतनी सख्त थी कि पुलिस को ड्रिल मशीन का सहारा लेना पड़ा। कई फीट नीचे पहुंचने के बाद इंसानी अवशेष मिलने की सूचना सामने आई। अब इन अवशेषों की वैज्ञानिक जांच की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि वो जिग्नेश की ही है। इस मामले की एक और वजह से चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी तुलना साल 2015 में आई अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी मानते हैं कि अभी तक इससे जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अपराध को छिपाने के तरीके को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, फिल्मों में कहानी खत्म होने के बाद दर्शक थिएटर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसी घटनाएं अपने पीछे टूटे हुए परिवार, अधूरे सवाल और गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। सोचिए, जिग्नेश के माता पिता और परिवार पर क्या बीती। जिस बेटे को वे विदेश में सुरक्षित समझ रहे थे, वो कथित तौर पर 2 साल पहले ही उनसे हमेशा के लिए दूर जा चुका था। जिस सच को वे जानना चाहते थे, शायद वह सच उनके सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा भयानक निकला। फिलहाल जामनगर पुलिस ने पृथ्वी मावरिया और नीलेश मनसुख भाई के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत ही आगे तय करेंगे कि इस मामले में कानूनी रूप से क्या निष्कर्ष अब आगे निकलता है। धर्मेश भाई, माधवजी भाई मावदिया, उन्होंने बोला कि उनका भाई पिछले जिसका नाम जिग्नेश है, वो पिछले 2 साल से लापता है। उसकी पत्नी से पूछने पे उसकी पत्नी कहती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया गया है, और जब उसका परिवार उसका कांटेक्ट नंबर मांगता था तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसका ऑस्ट्रेलिया में वो जिस कंपनी में काम करता है वहाँ फोन पर बात करना अलाउ नहीं करते। तो 2 साल उसके परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसका परिवार का, उसके काका का बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो उन्होंने उसकी वाइफ से वापस पूछा कि हमें हमारे भाई का नंबर दो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब उसकी वाइफ ने उन्हें बताया, पुलिस की जब धमकी दी गई तो उसकी वाइफ ने बताया कि उसको तो हमने 2 साल पहले मार दिया है। इस बात की फरियाद उन्होंने सिटी बी पुलिस स्टेशन में 26/7/2026 को गुम दाखिल करवाई। उसमें उन्होंने बोला कि उन्हें डाउट है कि उनके भाई को उसकी वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलके मार दिया है। जब इसकी आगे सिटी बी पुलिस स्टेशन ने तपास की, उसमें उन्हें पता चला जो विक्टिम है जिग्नेश, उसकी बीवी पृथ्वी ने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर उसकी दारू में साइनाइड मिलाकर उसका मर्डर कर दिया और उसकी लाश दरेड़ के कारखाने के अंदर गाड़ दी। और अभी इसका आगे की खोदकाम चालू है। लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कोई इंसान इतने लंबे समय तक एक झूठ को जी सकता है। क्राइम की दुनिया में कहा जाता है, अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच कभी न कहीं सामने आ ही जाता है। जामनगर की एक कहानी भी शायद उसी कहावत का एक और उदाहरण है। एक कथित प्रेम संबंध, एक सुनियोजित साजिश, 2 साल तक बोला गया झूठ और आखिरकार जमीन के नीचे दफन वो सच जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। और इसी के साथ ये सवाल छोड़ जाता है, क्या सच को हमेशा के लिए दफन किया जा सकता है? शायद नहीं। फिलहाल क्राइम कथा में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, सावधान रहिए। नमस्कार।